ओ मनीषा, मनीषा क्वेश्चन बन रहा है क्या? यस सर। ओके, खुशी कैमरा ऑन कीजिए। खुशी, क्या खुशी बन रहा है क्वेश्चन? चलिए एक बार क्वेश्चन को हम फिर से समझाते हैं, कोशिश करते हैं आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है? यस सर। हाँ, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ये कहोगी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका है डिफरेंस, तो आप लोग याद कर ही लेना। उसमें क्वेश्चन नहीं था क्या ग्रुप में जो भेजे हैं? देखो, एक एसेट्स है जो 1 जनवरी 2020 को परचेज किया जा रहा है, कितना में? संजय क्वेश्चन पढ़िएगा तो, एक एसेट्स है जो 1 जनवरी 2003 में परचेज किया जा रहा है 80,000 में, ठीक है? उसके बाद का है क्या कि अनदर जो एडिशन एसेट्स है वो 40,000 में परचेज किया जा रहा है 2004 को। फिर ये कर रहा है 2005 मार्च को वो एसेट्स जो 1 जनवरी 2004 को परचेज किया गया था, उसमें से 12,000 का पूरा नहीं, 40 में से पूरा का पूरा नहीं बच्चा, याद रखना, 12,000 उसको बेच रहा है ये 11,000 में। तो फर्स्ट वर्किंग नोट तो यहीं पर क्लियर कर लीजिए जी। कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1 जनवरी 2004 में कितना था? ये 12,000 40,000 40,000 का था। तो हम तो कैलकुलेशन जो करेंगे प्रॉफिट और लॉस का बच्चे, वो तो जितना का सोल्ड कर रहे हैं कॉस्ट उतना पर ही नहीं करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। यस सर। हम जब हम 40,000 का मशीन परचेज किए और 40,000 का मशीन हम बेच नहीं रहे हैं, तो फिर 40,000 पर हम क्यों कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट और लॉस तो उस अमाउंट पर कैलकुलेट करेंगे, उस एसेट्स पर कैलकुलेट करेंगे जो एसेट्स हम बेच रहे हैं यानी सोल्ड कर रहे हैं। तो 40,000 में हम उसको खरीदे थे 1 जनवरी 2004 को, और 31 मार्च 2005 को उस एसेट्स को हम उसमें से जो 40,000 का था उसमें से 12,000 का एसेट्स हम मात्र बेच रहे हैं। यही रीजन है कि वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट देखिए, जो 4 जनवरी को परचेज किए तो 4 में तो डिप्रीशिएशन लगा होगा इसका, यस या नो? यस सर। यस सर। तो 12,000 का एसेट्स है तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन है, तो 1,200 रुपया घट जाएगा उसमें से पहले होल ईयर का डेप्रिसिएशन। यस सर। 10,800 बच गया। अब 10,800 में से ये कब बेच रहा है? मार्च को। तो 10,800 का 10% कितना हो गया बच्चे? 1080।
और 1080 को हम लोग क्या करेंगे 3/12 नहीं कर देंगे क्वार्टरली, क्योंकि ये तो मार्च 31 को बेच ही रहा है। यूज कब किया ये जनवरी फरवरी मार्च ही ना सिर्फ। Yes, 3 महीने। यस क्योंकि जो वो एसेट्स परचेज किया जनवरी 2004 में उसको बेच रहा है मार्च 2005 में, तो ये तो सवा साल तो यूज किया, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन तो 1200 रुपया हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 10,800 बच गया। 10,800 पर मुझे 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 10% पर एनम क्या है एनुअल डेप्रिसिएशन रेट है। तो क्या करेंगे 10,800 इंटू 10% इंटू 3 बाय क्या 12। आया समझ में ये पॉइंट? यस तो 12,800 में से बच्चे आपके कितना ले बताओ? उसका 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1080 का 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 270 नहीं आ जाएगा? यस सर। yes, sir. 270 को लेस करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा? 10,500 10,530 और उसको हम बेच रहे हैं 11,000 में, तो 10,530 का बचा उसका WDV और उसको सेल कर रहे हैं 11,000 में, तो बच्चे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये पहले मुझे बताओ। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में कि क्रेडिट में? एसेट्स अकाउंट में? डेबिट में दिखाएंगे। Debit side. तो देखिए लेजर में दिखाया हुआ है डेबिट साइड में। देखो डेबिट में Yes, 270 470 रुपया डेबिट में। यस सर दिखा। चलो ये समझ में आ गया। दूसरा जो एसेट 1 जनवरी 2003 में परचेज किया गया था 80,000 में, उसमें से 32,000 के एसेट्स को बेच रहा है ये। कितना बेच रहा है? तो 32,000 रुपया डेप्रिसिएशन 3 का हो गया बच्चे। 28,800 हुआ। 28,800 का कितना हो जाएगा 10%? 2880। ये हो गया 25,920। अब 25,920 को आप कितना में बेच रहे हो? 26,700। नहीं उसमें भी आपका है 6 मंथ का, जून में बेच रहा है। जून कहते हैं जुलाई को बेच रहा है। 30 जून तक उसको रखा नहीं, यूज किया ना। समझ गए? समझे कि नहीं समझे जी? Yes, sir. बस वर्किंग Yes, नोट sir. देख करके बच्चे आप लोग को वर्किंग नोट देख करके प्रैक्टिस करना है। कहीं दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। इंडिकरेंस यस सर। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है?